बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो पुरानी अपीलें यहाँ पे पेंडिंग थी, नवाज़ शरीफ का केस अलग हो चुका, दाखिल दफ्तर हो चुका। मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर आज समाअत थी। समाअत में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। नंबर वन, जो वकील हैं मरियम नवाज़ साहिबा के, उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया है कि कोई कंफर्ट जोन रखें, मतलब कोई रास्ता दें ताकि जो मियां नवाज़ शरीफ हैं वो वापस आएँ और कोर्ट के सामने पेश हों। बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये डिबेट चल रही कि शायद गवर्नमेंट जो है नवाज़ शरीफ उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल कर रही है। अब जो शायद मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि वो नवाज़ शरीफ सरेंडर करें और उसके बाद यहाँ पे अपीलें उनकी दोबारा सुनना शुरू हो जाएं। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा, जो नून लीग है, इससे कबल हमने देखा कि सितंबर अक्टूबर में गुज़श्ता साल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये इंदिया दिया गया कि वीकली बुनियादों पर केसेस हम सुनेंगे और इस केस को अब हमने कंक्लूड करना है, एडजमेंट्स नहीं होंगी। उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून है उनकी जानिब से मुख्तलिफ हल्कों से बात भी की गई कि क्यों अब जो है वो इस तरह अपीलें जो है वो जल्द डिसाइड होने की तरफ जा रही हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि एडजमेंट्स नहीं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, लेकिन आज और इससे कबल दो समातें जो गुजरी हैं, मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि अब इन अपीलों का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। उसके पीछे क्या लॉजिक है, इन दोनों पे बात करेंगे। और आज समात क्या हुई, जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो क्यों भाग गए। सिंपल बात है कि क्यों भाग गए, स्पेशली उनको लाया गया था, कहाँ गए वो, कहाँ गुम हो गए, क्यों जो है वो बार बार तब्दीली की जा रही है। ऐसी तब्दीली से बज़ाहिर ये लगता है कि केस में कुछ चीज़ें हैं जो शरीफ फैमिली के हक़ में जा सकती हैं। आज की समात का अहवाल आपके सामने रखता हूँ। आज जब जो समात है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं अज़हर सदीक वो पेश नहीं हुए। वो लाहौर में, उन्होंने कहा था कि मैं लाहौर में बिजी हूँ, यहाँ पेश ही नहीं हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। गुज़श्ता समात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर नए तैनात हुए हैं वो जो पुराने प्रोसिक्यूटर्स हैं उनसे बैठकर इसको डिस्कस करें, केस को समझें, उसके बाद केस को आर्गू करें। आज केस आर्गू होना था। अज़हर सदीक और दूसरे जो उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो आज पेश ही नहीं हुए। इन दोनों प्रोसिक्यूटर्स जो आज पेश नहीं हुए, एक ने माजरत कर ली और दूसरे पेश नहीं हुए, तो दोनों की अदम मौजूदगी में नैब को वो तीसरा स्पेशल प्रोसिक्यूटर दोबारा री एंगेज करना पड़ा, जिसको पहले जो है वो छोड़ दिया गया था। वो है उस्मान जी राशिद चीमा। वो अदालत के सामने पेश हुए। सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी पेश हुए। तो उस्मान जी राशिद चीमा जब पेश हुए अदालत के सामने, तो उन्होंने अदालत को कहा कि मुझे री एंगेज किया गया है, इसलिए अदालत वक़्त दे तो मैं केस को दोबारा जो है वो देख के, तैयारी करके और उसके बाद केस पर आर्गूमेंट्स करूँगा। तो ये बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट था कि नैब की जानिब से इस्तदा की गई कि केस में वक़्त दिया जाए। दो समातें अगर इससे कबल मैं बात करूँ तो नैब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े स्पेसिफिक सवालात छोड़े थे कि इन सवालात के जवाबात ले आएँ, उसके बाद केस जो है वो आगे बढ़ाएंगे। जब ये पता चला कि शायद नैब के पास स्पेसिफिक सवालात के जवाबात में कुछ या तो कमी है या कोई इशू है, उसके बाद नए दो प्रोसिक्यूटर लाए गए। वो दोनों प्रोसिक्यूटर अब जो है वो जा चुके हैं। नए प्रोसिक्यूटर जब आए थे तो उन्होंने भी वक्त मांगा था, उन्होंने भी टाइम मांगा था। 2-3 माह इसमें गुजर गए तो दो समातें हो गई, लेकिन मामला वहीं पे ठहरा हुआ है जहां पे तकरीबन आज से 6 माह पहले था। तो जब सवालात उठाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े स्पेसिफिक, तो वो सवालात बुनियादी तौर पर अगर उनके जवाबात नहीं आते, जो बज़ाहिर लगता भी है, तो उन जवाबात ना आने का डायरेक्ट बेनिफिट मरियम नवाज़ साहिबा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और उसके बाद जो मियां नवाज़ शरीफ हैं उनको भी हो सकता है। तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून तब से ये चाह रही है कि अब इन अपीलों का फ़ैसला होना चाहिए, इन अपीलों को जल्द अज जल्द निपटना चाहिए, क्योंकि कन्विक्शन है। जब तक कन्विक्शन ख़त्म नहीं होगी वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आज जब समात में ये कहा गया अदालत की जानिब से कि
जो वकील थे मरियम नवाज़ के, उन्होंने ये कहा कि मुझे इजाज़त दें, इरफान कादर, कि मुझे इजाज़त दें, 2-4 मिनट में बात करना चाहता हूँ। मेरा सारा केस ही ये था कि प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि नैब की जानिब से जवाब देने की बजाय बार बार इल्तवा मांगा गया। वही उन्होंने बात की कि 2 प्रोसिक्यूटर चेंज किए, उन्होंने टाइम मांगा, फिर टाइम मांगा, आज फिर टाइम मांगा जा रहा है। एक बार उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से टाइम मांगा गया। उसके बाद उनके वकील जो इरफान कादर है, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट डीड के क्या असरात थे, नैब को किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका। और ये भी कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इस केस में मज़ीद ताख़ीर ना की जाए। और ये भी कहा कि नैब को अदालत सुन ले, मैं उसके बाद जो है वो जवाब दे दूँगा। अदालत ने यह कहा कि अमजद परवेज़ ने इन दस्तावेज़ात पर एतराज़ क्यों नहीं किया जब ट्रायल कोर्ट के सामने ये दस्तावेज़ात पेश हो रही थी। तो अमजद परवेज़ ने अदालत को कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट के सामने एतराज़ात उठाए थे। उसके बाद मरियम नवाज़ के जो वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि बरीयत की दरख्वास्त की हद तक मैं केस में दलाइल दूंगा। मरकज़ी अपील पर अमजद परवेज़ जो है वकील, वो दलाइल देंगे। उसके बाद इरफान कादर ने यह भी कहा कि अदालत ने नैब के सामने सवालात रखे जिनका जवाबात वो नहीं दे सके। नैब ने नए प्रोसिक्यूटर रखे जिन्होंने तैयारी के लिए वक़्त मांग लिया है। आज दोनों पुराने प्रोसिक्यूटर जा चुके हैं। अदालत से इस्तदा है, दलाइल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, मज़ीद ताख़ीर न की जाए। इरफान कादर ने यह कहा और यह भी कहा कि ये किस शवाहिद जो है वो केस शवाहिद न होने का केस है। सुप्रीम कोर्ट की इस केस में बेज़ाब्तियों का भी जिक्र है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि शवाहिद ना होने की सूरत में भी इसका हमने मुकम्मल जायज़ा लेना है, क्योंकि ये अपील है, हमने मुकम्मल जो केस है उसको स्टडी करना है। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि इसमें अगर मुनासिब समझे तो मुतलका मटीरियल जो है वो सामने लाएं और उसके सबूत हैं या नहीं, उनको हमने देखना है। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा, वकील है मरियम नवाज़ के, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के केस में मरियम नवाज़ के केस जैसे सबूत हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ को कंफर्ट दे दिया जाए ताकि वो आएँ और पेश हों, इट मीन कि अब नून लीग इस हवाले से सोच रही है कि वो यहाँ पे आएँ। वो बज़ाहिर अदालत से ये इस किस्म का कोई ऑर्डर लेना चाह रही है, लेकिन उनको खुद ही सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि मफरूर है इस केस में। उसके बाद नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो मामला, मतलब नवाज़ शरीफ का वाला मामला, अभी अदालत के सामने है ही नहीं, मुनासिब नहीं उस तरफ जाना। और यहाँ पे अदालत ने कहा कि नवाज़ शरीफ की अपीलों वाला मामला अभी अलग ओपन रखा हुआ है। ओपन मीन कि जब वो आएंगे तो वो दरख्वास्त देंगे, वो खुल जाएगा और उसके बाद अपीलें जो है वो सुनी जाएंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आज 26 तारीखें हो चुकी हैं इस केस में, अदालत ने भी फैसला करना है। वकील की तब्दीली से अब फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्यूचर में। अगर वकील तब्दील हुआ तो अदालत डायरेक्ट क्लाइंट को सुनकर फैसला कर देगी। उसके बाद अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि जून में शुरू करें और जून में अब जो है वो इस पर आर्गूमेंट शुरू करें, 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल कर लें। अदालत के सामने मुकम्मल मुतलका रिकॉर्ड रखें ये कहने के लिए कि शवाहिद मौजूद नहीं, केस तो एक दफ़ा हमने पढ़ना है। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि अदालत ने फैसला करना है, ये अपीलें इतने अरसे से हमारे पास पड़ी हुई हैं, हम चाहते हैं अब एक रिदम के साथ इसको स्टार्ट करें और रुकावट कोई ना बने। और ये भी कहा कि कोशिश करेंगे जून में स्टार्ट करें और इसको 2-3 हफ्तों में निपटा दें। जून में मतलब 2 जून तक केस की समाअत मुलतवी हुई है। अब देखते हैं कि क्या 2-3 हफ्तों में ये केस निमट जाएगा। बज़ाहिर नहीं लगता, ये चीज़ काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, अदालत ये कहती है, लेकिन उसमें हर्डल जो है वो दोनों साइड से आती रही हैं माजी में। पहले नून लीग की जानब से एडजमेंट्स आती रही हैं, लेकिन 3-4 समातों से नून लीग की एडजमेंट्स नहीं, बल्कि वो चाह रहे हैं केस डिसाइड हो। नैब की जानिब से केस को लटकाया जा रहा है। अब केस की समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून के बाद ये कहा है 3 हफ्तों में हम केस निपटाएंगे। बज़ाहिर लगता नहीं है, क्योंकि 3-3.5 साल से इस केस को हम कवर कर रहे हैं। केस इतना अभी शुरू नहीं हुआ है, उसमें जब दलाइल शुरू होंगे तो ख़त्म कब होंगे ये अब देखेंगे। और इस केस में अब फर्दर भी जो कुछ होगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।